दधी, दही है खूब उसमें, और मंडक क्षीर जो चावल से निकालते हैं ना, ऐसे स्वादुदक वाले हैं वो, खारी पाने वाले नहीं है। ऐसे सुना तो है हमने 7 समंदर पार, तो ये 7 समंदर अभी ग्लोब लाना पड़ेगा, कल उसमें देखने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे। 7 द्वीप और उन 7 द्वीपों से एक एक जो समुद्र घिरा हुआ है, और ये तो हमारे वाले से डबल हैं, बहुत बड़े हैं इसका मतलब ये। तो ये अब हैं या अब नहीं हैं ये भी कहा नहीं जा सकता। अब कितने हैं, कुछ समुद्र तो हैं ही हमारे के अलावा ग्लोब पे दिखते हैं, और कुछ ऐसा भी है कि जहाँ समुद्र थे वहाँ पर्वत हो गए, पहले पर्वत थे वहाँ समुद्र हो गए, तो भौगोलिक परिवर्तन तो होता रहता है ना। तो ये अपने समय का बता रहे हैं। सप्त समुद्र परिवेष्टिता वलयाकृतय लोकालोक पर्वत परिवारा 50 योजन कोटि परिसंख्याता। देखो 7 समुद्रों से, 7 समुद्र परिवेष्टिता, इन 7 समुद्रों से घिरा हुआ वलयाकृतय, चूड़ी के आकार वाला, गोल आकार वाला, लोकालोक पर्वत परिवारा, वहां पर भी एक पर्वत है। उन जो 7 जो द्वीप हैं, जैसे जम्बू द्वीप में सुमेरु पर्वत, ऐसे उन 6 द्वीपों में लोकालोक पर्वत है। लोकालोक पर्वत परिवार, ये जो 7 द्वीप हैं ये लोकालोक पर्वत से घिरे हुए हैं। परिवार माने परिवृता। और ये इनकी टोटल इनका आयाम कितना है, 50 योजन कोटि, 50 करोड़ योजन वाले। जम्बू द्वीप कितना था, 1 लाख योजन वाला था जम्बू द्वीप का विस्तार, है ना, और समुद्र मिला के 3। और ये इसका समुद्र हटा करके इस 6 जो द्वीप हैं इनका विस्तार है 50 करोड़ योजन, 50 योजन कोटि परिसंख्याता। तद एतत् सर्वं सुप्रतिष्ठम संस्थान मंडमध्ये व्यूढ़म। तो ये सारा का सारा जो विस्तार है ना, तद एतत् सर्वम, ये सारा विस्तार सुप्रतिष्ठित है किसमें, संस्थान अंड मध्य, माने इस भूमंडल में, अंड मतलब अंडाकार। तो ये जो भूमि है हमारी, ये जो भूमंडल है, इसमें सारा व्यूढ़म, सारा स्थित है ये इतना बड़ा विस्तार। और अंडम च प्रधानस्य अणु अवयवो, और ये जो सारा भूमंडल है, माने ये जो हमारी सारी भूमि है, ये कैसा है, प्रधानस्य अणु अवयव, जो प्रधान अर्थात जो प्रकृति है उसका बहुत छोटा सा अणु है, यूं समझ लो। माने प्रकृति तो इतनी विशाल है, उसमें से ये भूमंडल जिनके हमने 7 द्वीपों सहित जो योजन हमने काउंटिंग किए हैं, ये उसमें कैसा है, अणु जैसा। ये तो साइंटिस्ट भी मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी का स्थान क्या है, बहुत छोटा ही मानते हैं। अंडम च प्रधानस्य अणु अवयवो यथा आकाशे खद्योतः, जैसे आकाश में जुगनू, तो जुगनू कितनी जगह घेरेगा आकाश में, कुछ भी नहीं है ना, आकाश तो बहुत विशाल है। तो ऐसे ही ये हमारा जो भूमंडल है, पृथ्वी लोक है, ये इन 14 भुवनों की दृष्टि में कितना है, बहुत छोटा सा अणु जैसा। और इन भुवनों से भी अतिरिक्त है प्रकृति। तो ये तो चतुष्पाद है ना, 3 पाद तो अनविजिबल, दिखते ही नहीं है। तो अब आप देखो कि ये सारी पृथ्वी ही इस प्रधान का एक अणु अवयव है। और उस पृथ्वी में ये जो इतनी 50 कोटि योजन वाली, या चलो उनको हटा दो, अपना अपना जम्बू द्वीप ले लो, 1 लाख योजन विस्तार वाला जो जम्बू द्वीप है, उसमें हमारे भारत का कितना हिस्सा है। और भारत में से फिर इतनी सारी आबादी और इतनी सारी सीमाओं को, स्टेट को काट के उत्तराखंड में आ जाओ, उत्तराखंड का कितना बचेगा। और उत्तराखंड में से फिर हरिद्वार जिले का, और हरिद्वार जिले में जितने प्राणी हैं उनमें फिर ये हमारा वाला जो गांव है शांतरसा, उसका, क्योंकि हरिद्वार भी तो वहां तक फैला हुआ है, मुजफ्फरनगर तक। और उसमें से फिर हमारा गुरुकुल, संन्यास आश्रम, और संन्यास आश्रम में हमारा स्थान। और उसके लिए हम कितने ज़्यादा चिंतित,
तनाव युक्त, मतलब इस सारे ब्रह्मांड में मेरा अस्तित्व है कितना? ये सारा ब्रह्मांड ही एक परमाणु है, पूरा भूमि मंडल। इसमें तो वो 7 द्वीप लगा करके और सारे सागर लगा करके और सारे पर्वत लगा करके तब ये प्रकृति का एक अणु अवयव बताया है। बताओ आप, तो अब उस अणु अवयव के कितने टुकड़े करेंगे मेरे तक आने में? ऐसा हमारा अस्तित्व है। और हम यूं सोचते हैं कि पता नहीं हमारे पीछे सारी सृष्टि चल रही है। अंडम च प्रधानस्य अणु अवयवो यथा आकाशे खद्योत इति तत्र पाताले जलधौ पर्वतेषु एतेषु देवनिकायाः असुर गंधर्व किन्नर किंपुरुष यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच अपस्मारक अप्सरा ब्रह्म राक्षस कूष्मांड विनायकाः प्रतिवसन्ति। तो ये तो इन्होंने बता दिया भूमंडल का, और उसके नीचे जो है वो नरकलोक। तो इन 7 लोकों के में बता रहे हैं कि इनमें रहता कौन कौन है। तो अब बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, कहानी आगे बढ़ रही है बड़ी इंटरेस्टिंग ये। तत्र पाताले, पाताल लोक में, और जलधौ समुद्र में, और पर्वतेषु और पहाड़ पर्वतों पे, एतेषु देवनिकाया, इनमें कौन कौन रहते हैं? पाताल लोक में, समुद्र में, और ये जो पर्वत बताए हैं सुमेरु पर्वत या ये जो लोकालोक पर्वत, और फिर इनकी भी जो 3-3, 4-4 और छोटे पर्वत हैं, इनकी जो श्रृंखलाएं हैं, इन सारे पर्वतों पर, इन समुद्रों में और पाताल लोक में, इनमें रहते हैं देवनिकाया, देव रहते हैं, असुर रहते हैं, गंधर्व रहते हैं, किन्नर रहते हैं, किम पुरुष रहते हैं, यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच अपस्मारक अप्सराएं ब्रह्म राक्षस कूष्मांड विनायका, ये सब प्रतिवसंत, ये सब लोग रहते हैं इनमें। कुछ पर्वतों पे रहते हैं, कुछ समुद्र में रहते हैं, और कुछ पाताल लोक में रहते हैं। तो भूत प्रेत आदि तो पाताल निवासी हैं, असुर आदि। सर्वेषु द्वीपेषु पुण्यात्मनो देव मनुष्याः, और ये जो द्वीप हैं, समुद्र गिनाए, पर्वत गिनाए, पाताल लोक गिनाए, तो बच गए क्या? जो देश, ये भूमि, जो बीच बीच में अंतराल में जो देश बचे हैं, जो 7 द्वीप हैं, तो उन द्वीपों के ऊपर पुण्यात्मना देव मनुष्याः, पुण्य आत्माएं देव और मनुष्य उन पे रहते हैं, 7 द्वीपों पे रहते हैं। तो ये भी देखो इन्होंने कितना अच्छा विशेषण दिया है। मनुष्य और देव दोनों क्या हैं? पुण्य आत्मा है। बहुत ज्यादा पुण्य जिनके बढ़ गए थे वो देव बन गए, और पुण्य थोड़े से कम रह गए वो मनुष्य बन गए। तो ये देव और मनुष्य इन द्वीपों में रहते हैं, और बाकी के जल पर्वत पाताल में ये बाकी की सारी योनियां हैं। तो यहाँ पर ये 15 प्रकार की योनियां बताई हैं। हमें लगता है ना कि केवल मनुष्य ही हैं, ये सारी योनियां हैं। देव, असुर, गंधर्व, किन्नर, किमपुरुष, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, अपस्मारक, अप्सराएं, ब्रह्म राक्षस, कूष्मांड और विनायक, ये सब रहते हैं। सुमेरु त्रिदशानाम उद्यान भूमि ही, और कह रहे हैं ये जो सुमेरु पर्वत है ना, ये इन देवों की उद्यान भूमि है, माने घूमने का स्थान है। इन द्वीपों में तो देवता और मनुष्य रहते हैं, तो इन देवों की त्रिदशा नाम, त्रिदश मतलब देव, त्रिदशा नाम सुमेरु उद्यान भूमि, इन त्रिदशों की, इन देवों की सुमेरु पर्वत उद्यान भूमि है। उस उद्यान भूमि में तत्र मिश्रवनम नंदनम चैत्ररथम सुमानसम इति उद्यानानि इत्यादि उद्यानानि। तो ये उद्यान है, वहां पर उनके नाम है। ये मिश्रवन नाम का एक बाग है देवों का, नंदन वन तो सुनते ही हैं, नंदनम नंदन, चैत्ररथम और सुमानसम, ये उद्यान है। सुधर्मा देव सभा, और उस सुमेरु पर्वत के ऊपर ही सुधर्मा नाम की एक देवों की सभा है, सभागार होगा जिसमें देवता सभा करते हैं। सुदर्शनम पुरम, और जहां ये रहते हैं सुमेरु पर्वत पे देवता लोग, वहां सुदर्शनम पुरम, सुदर्शन नाम का एक नगर है वहां पे जो घूमने जाते हैं। वैजयंत प्रासाद, और वैजयंत नाम का महल है वहां पर उस पुर में, तो जहां ये रहते होंगे गेस्ट हाउस।
तो ये बात हो गई द्वीपों की। अब ये पृथ्वी लोक तक का वर्णन पूरा हो गया। अब अंतरिक्ष लोक आ गया। अंतरिक्ष लोक में ग्रह नक्षत्र तारकास्तु ध्रुवे निबद्धा, ग्रह नक्षत्र और तारागण जो हैं ये ध्रुव से बंधे हुए हैं। और वायु विक्षेप नियमेन उपलक्षित प्रचारः, और वायु के विक्षेप नियम से उपलक्षित माने जो इनकी प्रकट गति है उससे प्रचारः, ये घूमते रहते हैं ग्रह नक्षत्र आदि, तो वायु घुमाती है इन सबको, उसके नियम से घूमते हैं। और सुमेरो ऊपरी ऊपरी सन्निविष्टा, तो ये ग्रह नक्षत्र आदि जो है ये सुमेरु पर्वत के ऊपर अंतरिक्ष लोक में सन्निविष्ट हैं। विपरिवर्तनते, और इनका परिवर्तन होता रहता है। तो ये तो हम देखते ही है ना, जैसे ये अपने ग्रह नक्षत्र आदि हैं ये घूमते ही रहते हैं ना। तो जो जो अश्विनी नक्षत्र भरणी, तो उसी से तो अपने महीने बनते हैं। तो उनकी स्थिति जैसे आप देखेंगे आकाश में, सर्दियों में जो सप्तऋषि है वो इधर रहता है पूर्व की तरफ, फिर गर्मियों में थोड़ा इधर आ जाता है, फिर बारिश आदि में थोड़ा इधर पश्चिम की तरफ दिखता है। तो ये सब घूमते रहते हैं, इनमें भी परिवर्तन होता रहता है। तो सुमेरु के ऊपर ऊपर ये सन्निविष्ट हैं और घूमते रहते हैं। तो अंतरिक्ष लोक भी हो गया। अंतरिक्ष के ऊपर फिर अगला लोक कौन सा है? माहेंद्र लोक। माहेंद्र निवासीन षड देवनिकायाः, महेंद्र लोक में रहने वाले जो देवगण हैं उनकी 6 योनियां, 6 प्रकार के शरीर हैं वहां पर। त्रिदशाः अग्निश्वात्ताः याम्याः तुषिताः अपरिनिर्मित वशवर्तिनः परिनिर्मित वशवर्तिनश्च इति, ये 6 देव योनियां हैं। तो सबसे पहली तो है त्रिदशा, और दूसरी प्रकार के देव हैं अग्निश्वात्ताः, याम्यः, तुषिता, अपरिनिर्मित वशवर्तिनः और परिनिर्मित वशवर्तिनः। माने अपरिनिर्मित वशवर्तिनः का मतलब है जो अपनी इच्छा से शरीर आदि धारण नहीं करते हैं, और परिनिर्मित वशवर्तिनः माने अपनी इच्छा से जो शरीर आदि धारण कर लेते हैं। तो ये 6 प्रकार के। ते सर्वे संकल्प सिद्धाः, तो ये 6 ही प्रकार के देव जो महेंद्र लोक में रहते हैं ये सब संकल्प सिद्ध योगी हैं, ये देव हैं। संकल्प मात्र से ये सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे देव हैं ये। अणिमाद्य ऐश्वर्योपपन्नाः, और अणिमादि जो ऐश्वर्य बताया है सांख्य दर्शन में उससे ये उपपन्न है, सबके पास है, उन देवों के पास अणिमा आदि सिद्धियां। और कल्प आयुषो हो, और इनकी आयु कितनी है? 1 कल्प, पूरे 1 कल्प तक ये इस योनि में रहेंगे। वृंदारका काम भोगिन औपपादिक देहा, और ये वृंदारक माने पूज्य हैं सब मनुष्यों के, और काम भोगिन कामना मात्र से भोग उत्पन्न कर लेने वाले, जिसकी कामना होती है वो भोग इनके पास उपस्थित हो जाता है, या दूसरे को भी कामना करके जो भोग देना चाहते हैं वो दे देते हैं। तो काम भोगिन है। औपपादिक देहा, औपपादिक देह माने औपचारिक देह, अर्थात वही अपनी इच्छा से कोई भी शरीर धारण कर लेते हैं जो त्रिदशा हैं और जो महेंद्र लोक में रहते हैं। तो जब इनकी इच्छा हो तो ऐसे सुनते हैं ना कहानियां कि वो एक जो है एक सन्यासी का रूप धारण करके शिव आ गई, या एक बुढ़िया का रूप धारण करके कोई देवी आ गई, ऐसे सुनते हैं कहानियां। तो इसके बारे में ये कह रहे हैं कि ये औपपादिक देहा है, अपनी इच्छा से ये कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं। उत्तमानुकूला भी अप्सरो भी कृत परिवाराः, और जो उत्तम और अनुकूल अप्सराएं हैं उनसे ये कृत परिवाराः, उनसे घिरे रहते हैं, माने वो इनकी इच्छाएं पूरी करती हैं अप्सराएं। मानो इनको कोई बहुत अनुष्ठान करना है तो धर्म कर्म में इनकी सहायता करेंगी, इनको कोई भोग करना है तो उसमें सहायता करेंगी। तो ये सब इनको उपलब्ध है। मतलब महति लोके प्राजापत्ये पंचविधो देवनिकाय, तो ये बात होगी महेंद्र लोक की, जो अंतरिक्ष से ऊपर वाला है, उसमें 6 प्रकार के देवता हैं। और उससे ऊपर वाला जो है प्रजापति लोक, उसमें 5 प्रकार के देवता हैं। पंचविधो देवनिकायः कुमुदाः ऋभवः प्रतर्दनः अंजनाभः प्रचिताभः इति।
ये 6 प्रकार की देव योनियां हैं वहां पर। एते महाभूत वशिनो, ये जो देवता हैं इन्होंने महाभूतों पे, पंचभूतों के ऊपर वश कर लिया है। ध्यान आहारा कल्प सहस्र आयुषः, ध्यान ही आहार है जिनका, ये कोई आहार आदि नहीं लेते हैं, कोई भोग आदि नहीं करते हैं ये। और ये इनकी आयु कितनी है? कल्प सहस्र आयुषः, पहले वाले जो थे महेंद्र लोक वाले उनकी आयु कितनी थी? 1 कल्प। इनकी कितनी है? 1000 कल्प। उससे ऊपर वाले लोक में रह रहे हैं ये, 1000 कल्पों तक ये ध्यान आहारा, ध्यान का ही आहार करते हैं। प्रथमे ब्रह्मणो जन, उसके ऊपर ये 2 हो गए, 2 लोक, महेंद्र लोक और प्राजापत्य लोक। महेंद्र लोक में 6 प्रकार की देव योनियां, प्राजापत्य लोक में 5 प्रकार की देव योनियां हैं। और उससे आगे फिर है ब्रह्मलोक, तो ब्रह्मलोक के 3 हैं, तो 3 में से सबसे पहला जनलोक। प्रथमे ब्रह्मणे जनलोके चतुर्विधो देव निकाय, जो पहला ब्रह्मलोक है अर्थात जनलोक, उसमें 4 प्रकार की देव निकाय हैं, 4 प्रकार की देवों की योनियां हैं। ब्रह्म पुरोहिताः, ब्रह्म कायिकाः, ब्रह्म महाकायिकाः, अजरामराः इति। तो ये ब्रह्म पुरोहित, ब्रह्म कायिक और ब्रह्म महाकायिक और अजर अमर, ये 4 प्रकार की देव योनियां जनलोक में है। एते भूतेन्द्रिय वशिनो द्विगुण द्विगुणोत्तर आयुषः, ऊपर वालों ने केवल भूतों पे विजय प्राप्त की थी, जनलोक वालों ने भूत और इंद्रिय दोनों पे विजय प्राप्त कर ली। भूतेन्द्रिय वशिनो और द्विगुणों द्विगुणोत्तर आयुष है, पहले वालों से डबल आयु वाले हैं। द्विगुणों द्विगुणों का मतलब है पहले वालों की थी 1000 कल्प, तो इनकी हो गई 2-2 हजार कल्प। द्वितीय तपसी, और जो दूसरा ब्रह्मलोक का भाग है जनलोक के बाद, तपलोक। द्वितीय तपसी लोके त्रिविधो देवनिकायः, तपोलोक में फिर 3 प्रकार की देव योनियां हैं। आभास्वरा, महाभास्वरा, सत्य महाभास्वरा इति, तो ये 3 हो गए, आभास्वर, महाभास्वर, सत्य महाभास्वर देवता। एते भूतेन्द्रिय प्रकृति वशिनो, इन्होंने भूत इंद्रियों के साथ साथ पूरी प्रकृति के ऊपर ही वशित्व प्राप्त कर लिया है, तो ये उनसे और थोड़े श्रेष्ठ हैं और उनसे डबल आयु हो गई इनकी फिर। द्विगुणों द्विगुणों उत्तर आयुषः, तो उनकी 2000 कल्प थी, तो इनकी 4000 कल्प हो गई। और कुछ टीकाकारों ने ना सबकी मतलब डबल की है, जैसे इनमें 4 योनि है ना, तो आभास्वर जो देव निकाय हैं उसकी हो गई 4000 कल्प, और फिर महाभास्वर की हो गई 8000 महाकल्प, और सत्य महाभास्वर की हो गई 16000 कल्प, ऐसे और ऐसे ऊपर वालों में भी। एते भूतेन्द्रिय प्रकृति वशिनो द्विगुणों द्विगुणों उत्तर आयुषः, तो ये भूतेन्द्रिय और प्रकृति पर जो वश किया है वो उनसे डबल डबल आयु वाले होते हैं। सर्वे ध्यान आहारा, ये सब ध्यान का ही आहार करने वाले हैं, ध्यान ही आहार है इनका। ऊर्ध्वरेतसः, ऊर्ध्वरेता है ये। ऊर्ध्वम अप्रतिहत ज्ञान अधर भूमिषु अनावृत ज्ञान विषयाः, और कह रहे इससे ऊपर की जो भूमियां हैं, ऊपर की भूमि कौन सी बच गई? एक ही तो बच गई, कौन सी? सत्यलोक बच गए, तपोलोक के तो हैं ये, तो तपोलोक वाले कह रहे हैं ऊर्ध्वम अप्रतिहत ज्ञाना, ऊपर की जो भूमि है सत्यलोक, उसका ज्ञान भी है इनको, और ये उसमें आ जा सकते हैं। अप्रतिहत ज्ञान, उसका ज्ञान इनको प्रतिहत नहीं करता है। अधर भूमिषु अनावृत ज्ञान विषय, और जो नीचे की भूमियां हैं, नीचे की भूमि मतलब जनलोक, प्रजापत्य लोक, महेंद्र लोक, पृथ्वी लोक, ये सब का भी इनको, इनका ज्ञान इनको अनावृत है, माने सब पता है इनको, नीचे का भी पता है, ऊपर का भी पता है तपलोक वासियों को। तृतीय ब्रह्मण सत्यलोके, और जो तीसरा ब्रह्मलोक था, ब्रह्मा का लोक था, वो है सत्यलोक। इसमें चत्वारो देव निकाया, इसमें 4 प्रकार की देवों की योनियां हैं। अच्युताः, शुद्ध निवासाः,
सत्याभाः संज्ञा संजीनश्च इति। तो ये इनके नाम हैं, अच्युतः, शुद्ध निवासा, सत्याभाः और संज्ञा संजी। अकृत भवन्यासाः, ये किसी प्रकार के भवन आदि नहीं बनाते। तो इससे पता लगता है कि तपलोक तक इनके भवन प्रासाद आदि भी होते हैं, और जो सत्यलोक के जो योगी हैं वो भवन आदि नहीं बनाते। अकृत भवन्यासः स्वप्रतिष्ठा, तो रहते कहाँ हैं? बोले अपने आप में ही प्रतिष्ठित रहते हैं, स्वप्रतिष्ठा। ऊपरी ऊपरी स्थितः प्रधानवशिनो यावत् सर्ग आयुषः, तो ये ऊपर ऊपर रहते हैं और अपने आप में ही प्रतिष्ठित रहते हैं। प्रधान वशिनो, इन्होंने तो पूरी प्रधान प्रकृति को ही वश में कर लिया है। पहले जो थे उन्होंने भूतों को किया, फिर दूसरे वालों ने भूत और इंद्रियों को किया, तीसरे वालों ने भूत, इंद्रिय और प्रकृति को किया। प्रकृति मतलब जो प्रधान से आगे का जो विस्तार है, महतत्व से लेके। और इन्होंने तो सत्यलोक वालों ने तो प्रधान वशिनो, मूल प्रकृति को ही, प्रधान को ही वश में कर लिया है, ऐसे हैं ये। और यावत सर्ग आयुष है, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक इनका आयु रहेगा। पूरी सृष्टि ही इनका आयु है। जब जब सृष्टि होगी ना तब तब इनका अस्तित्व रहेगा। तत्र अच्युतः सवितर्क ध्यान सुखाः, तो ये जो 4 प्रकार के थे, इनमें जो अच्युतः नाम के जो देव हैं वो सवितर्क ध्यान सुखा, सवितर्क ध्यान समाधि से जो सुख मिलता है, इस सुख में ये मग्न रहते हैं। शुद्ध निवासाः सविचार ध्यान सुखाः, और जो शुद्ध निवासा नाम के जो योगी हैं वो सविचार ध्यान सुख में मग्न रहते हैं। सत्याभाः आनंद मात्र ध्यान सुखाः, माने सत्याभा नाम के जो देव हैं वो आनंदानुगत जो समाधि जन्य सुख है उसमें मग्न रहते हैं। और संज्ञा संजीनश्च अस्मिता मात्र ध्यान सुखाः, और जो संज्ञा संजी देव हैं वो अस्मितानुगत जो समाधि जन्य सुख है उसमें मग्न रहते हैं। तेपि त्रैलोक्य मध्ये प्रतितिष्ठन्ति, लेकिन कह रहे हैं ये सब के सब इतनी ऊंची स्थिति में होते हुए भी हैं सब त्रिलोक के अंतर्गत ही। मुख्य रूप से त्रिलोक माने तो ये स्वर्गलोक वाले हो गए, स्वर्गलोक वाले हो गए। तो ये जो कहीं ना कहीं ऐसे सुना जाता है कि भाई स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी, ये वो जो कहते हैं, तो व्यास भाष्य भी उसकी पुष्टि करता है। उसको केवल हम खंडित नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने जो 14 भुवन बताए हैं तो अंतरिक्ष के ऊपर भी इन्होंने कितने बता दिए? 3 तो 5 लोक बता दिए। महेंद्र लोक, प्राजापत्य लोक और ब्रह्मलोक के 3, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। और उसमें ये बहुत ज्यादा जो साधना करने वाले हैं ना, तो अब ये मेरे को ऐसे लग रहा है कि जैसे ये महर्षि दयानंद हैं, गुरु नानक देव जी हैं, महात्मा बुद्ध हैं, तो ये सब लोग उधर रहते होंगे इन लोकों में, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक आदि में। और इनका फिर आह्वान करें तो ये तो, क्योंकि इनकी सब जगह सारा ज्ञान अनावृत है, इनसे सब स्थिति को जानते हैं, तो किसी की भी ये अपनी इच्छा से उसकी सद इच्छा में हेल्प कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। तो ये, लेकिन है ये सब किसके अंतर्गत? त्रैलोक के मध्य प्रतिष्ठन्ति, इन तीनों लोकों के अंतर्गत ही आ गए। ते एते सप्तलोका सर्व एव ब्रह्मलोका, तो ये जो 7 लोक है, माने पृथ्वी को लगा करके 7 हो जाएंगे, पृथ्वी बीच में है ना, तो 6 ऊपर हो गए, 7 में पृथ्वी, तो ये 7 लोक जो हैं सर्व एव ब्रह्मलोक, इन सब को भी ब्रह्मलोक कह देते हैं। तो कभी ऐसे बोल देते हैं ना भाई, ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पे भी रह रहा है, जिसने अपने शरीर, इंद्रिय, मन आदि पे पूरा वश कर लिया है, वशवर्ती है जो, और ध्यान या योग यज्ञ ही जिसका आहार है, तो ऐसा व्यक्ति यहाँ रहते हुए भी ब्रह्मलोक में ही है, ये जो कथन किया जाता है। तो इसलिए यहाँ कह दिया सर्वे एव ब्रह्मलोकाः, ये सब ब्रह्मलोक ही हैं। लेकिन जो विदेह और प्रकृति लय हैं, विदेह प्रकृति लयास्तु मोक्ष पदे वर्तन्ते, माने मोक्ष पद इससे भी ऊपर है, इन लोकों से भी ऊपर है, तो उसमें जाते हैं विदेह और प्रकृति लय जो योगी हैं। विदेह प्रकृति लयास्तु मोक्ष पदे वर्तन्ते न लोक मध्य न्यस्ता इति, वो इन लोकों के बीच में नहीं रहते हैं।
एतद योगिनाम साक्षात कर्तव्यम सूर्य द्वारे संयमम कृत्वा। तो ये सारा जो भुवनों का ज्ञान हमने यहाँ बताया है, ये सब सूर्य द्वार में संयम करके सब योगियों को साक्षात करना चाहिए। बताओ, कहीं गए नहीं और बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड को देख लिया, तो ये तो कितनी अच्छी विद्या है। तो ये सबको करना चाहिए। और कह रहे हैं ततो अन्यत्रपि एवं तावद अभ्यसेद यावद इदम सर्वम दृष्टम इति। और कह रहे हैं ये तो हमने इतना तो बता दिया, ततो अन्यत्रपि, और इससे अन्यत्र भी, अर्थात जो त्रिपाद जो अनभिव्यक्त हैं वहां भी यदि आपको संयम करना है, उसको भी जानना है, तो वहां पर भी तावद अभ्यसे, तब तक अभ्यास करना चाहिए इसका संयम का, यावद इदम सर्वम दृष्टम इति, जब तक कि ये सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट ना दिखाई देने लगे। तो ये योगियों की राह है। तो कितना सुंदर सूत्र है ना, मतलब है अद्भुत है ना, बिल्कुल अद्भुत है ये। हाँ, और संभावनाएं इस मनुष्य की, अंतरिक्ष का यदि सत्य है हमें लग रहा है, तो पृथ्वी के ऊपर भी हो सकता है। कुछ भौगोलिक परिवर्तन हो गए हैं अभी, लेकिन तो भी ये तो अब हमने लोक में भी सुना है, 7 समंदर ये भी सुने हैं। हाँ हाँ, तो ये उसको ना ग्लोब ला करके नाम परिवर्तन हो गया होगा, क्योंकि इतने सारे देश हैं तो कहीं ना कहीं इन्हीं में फिट हो जाएंगे ये। अब जैसे देश की सबसे बड़ी नदी जो है नील नदी है, वो उससे पर्वत से जो निकलती है, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े पर्वत भी हैं, बड़ी बड़ी नदियां भी हैं। तो अभी तो हमने सारी दुनिया तो देखी कहाँ है। तो ये सारा भूमंडल ही कितना विस्तृत है देखो। लेकिन अब इसको पढ़ के ना, ये जो 6 प्रकार के समुद्र हैं, इनको देखने की इच्छा हो रही है, जिसमें इक्षुरस भरा हुआ है, दूध दही भरा हुआ है, वो वाले समुद्र। तो ये बड़ी ऋषियों की ना बड़ी धरोहर है भी हमारे लिए, बहुत बड़ी संपदा है। विशेष सूत्र है ये इस पाद का ना, बहुत प्रभावित करता है। तो ये हमने सूर्य का पढ़ा, और कल फिर पढ़ लेंगे, या अभी भी पढ़ सकते हैं, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। जैसे सूर्य में हमने संयम करके पूरे भुवन का ज्ञान हुआ, ऐसे ही चंद्र में संयम करेंगे तो ये जो तारागण है, क्योंकि इन्होंने तो बाईपास निकल गए ना अंतरिक्ष लोक से, बस इतना ही बताया कि ये ग्रह नक्षत्र आदि सब अंतरिक्ष लोक में है, और वायु के विक्षेप नियम से ये परिभ्रमित होते रहते हैं, इतना ही बताया। अब इनकी ठीक ठीक गति कैसे घूमते हैं, क्या रिदम है, वो सारा पता लगेगा चंद्रमा में संयम करने से। चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम ध्रुवे तद गति ज्ञानम। ध्रुव तारे में जब संयम करें, क्योंकि ध्रुव तारे से बंद करके कोई गति करेगा तो एक तो कोई सेंट्रल पॉइंट चाहिए ना, जिससे जुड़ करके गति करेगा, तो केंद्र होना चाहिए, तो केंद्र है ध्रुव। तो उस ध्रुव से इनकी गतियों का पता चलता है। तो ये कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।